दोस्तों, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत विशेष है। हम किसी एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आने वाले 3 महत्वपूर्ण महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च माह की उस नींव को समझने जा रहे हैं जिस पर आपका पूरा साल खड़ा होगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूं, वक्त आता नहीं है, वक्त को लाना पड़ता है। और कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके लिए तो यह बात 100% सच है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि देव है, जो मेहनत के देवता है, लॉटरी के नहीं। आने वाले ये 3 महीने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ एक तरफ शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण आपको तपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपकी रक्षा कर रहे हैं। ग्रहों का यह खेल बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। जनवरी में जहां लाभ की बारिश होगी, वहीं फरवरी में खर्चों का तूफान आ सकता है और मार्च माह में फिर से सुखों का सवेरा होगा। मैं आज आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा, कोई झूठी तसल्ली दिलासा नहीं दूंगा। मैं आपको वो सच बताऊंगा जो आपको एक प्लानर की तरह तैयार करेगा। तो चलिए, बिना देर किए विस्तार से समझते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च माह में आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और आपके मन की स्थिति की। देखिए दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के भाव पर संचार करेंगे और आपके मस्तक पर यानी लगन में राहु महाराज विराजमान है। यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। जनवरी की शुरुआत बहुत ही शानदार ऊर्जा के साथ होगी। सूर्य, मंगल और बुध जैसे ग्रह आपकी राशि के 11वें भाव पर संचार करेंगे, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होगा। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आप भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम जनवरी के मध्य में पहुंचेंगे और फरवरी की तरफ बढ़ेंगे, ग्रहों का जमावड़ा आपके 12वें भाव पर लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है। राहु लगन में बैठकर आपको भ्रमित कर सकते हैं। आप कई बार ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। फरवरी के महीने में खास तौर पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं या आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, यह सिर्फ ग्रहों की छाया है। मार्च आते आते जब शुक्र और सूर्य आपके लगन और धन भाव को सक्रिय करेंगे, तो आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापिस आ जाएगा। बस एक मूल मंत्र याद रखिएगा, इन 3 महीनों में विशेषकर जब शनिदेव दूसरे भाव पर संचार कर रहे हैं, अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर लगाम रखनी है। आपका कड़वा सच बोलना आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। कूटनीति से काम लेना है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आपके लिए सबसे अहम है, आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार। कुंभ राशि वाले दोस्तों, करियर के लिहाज से यह तिमाही रोलर कोस्टर जैसी रहेगी, लेकिन अंत सुखद होगा। जनवरी का महीना आपके लिए गोल्डन टाइम कहा जा सकता है। 14 जनवरी तक सूर्यदेव और 16 जनवरी तक मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर संचार करेंगे। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, अगर आप कोई नई डील साइन करना चाहते थे, या अगर आप कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते थे, तो 15 जनवरी से पहले का समय पकड़ लीजिएगा। इस समय आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात सुनेंगे। सरकारी कामों में जो अड़चने आ रही थी, वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम 16 जनवरी के बाद आगे बढ़ेंगे और फरवरी माह में प्रवेश करेंगे, स्थिति थोड़ी बदल जाएगी।
सूर्य, मंगल और बुध आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन यह विदेश का भी होता है। यहाँ दो स्थितियां बनेगी। जो दोस्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो दोस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या जो दोस्त विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए फरवरी का महीना वरदान साबित होगा। आपको विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या विदेश जाने की फाइल आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो दोस्त सामान्य नौकरी या लोकल बिजनेस में है, उन्हें फरवरी में कुछ सतर्क रहना पड़ेगा। ऑफिस की राजनीति आपके खिलाफ हो सकती है। कोई गुप्त शत्रु आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। इस समय आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस अपना काम करना है। फिर आएगा मार्च का महीना। मार्च में जब सूर्यदेव आपके लगन में आएंगे और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, यानी आपके धन भाव में जाएंगे, तो बाजी पलट जाएगी। फरवरी में जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे, मार्च में वही आपकी तारीफ करेंगे। मार्च के महीने में नई नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं। बेरोजगार दोस्तों को रोजगार मिल सकता है। कुल मिलाकर करियर के दृष्टिकोण से आपको जनवरी में अग्रेसिव रहना, फरवरी में डिफेंसिव रहना है और मार्च में फिर से लीडर बनकर उभरना है। अब बात करते हैं धन की, यानी विटामिन एम की। आर्थिक दृष्टिकोण से शनिदेव दूसरे भाव पर बैठकर आपको एक सखत अध्यापक की तरह पाठ पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं पैसा बचाओ तभी पैसा तुम्हें बचाएगा। जनवरी के पहले 15 दिन आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। 11वें भाव के ग्रहों के कारण एक से ज्यादा स्रोतों से पैसा आ सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आपने किसी को उधार दिया था तो जनवरी के पहले हफ्ते में तकायदा कीजिए, पैसा वापस आ सकता है। लेकिन 15 जनवरी के बाद से लेकर पूरे फरवरी महीने तक आपको अपने बजट पर ताला लगाकर रखना होगा। क्यों? क्योंकि मकर राशि में ग्रहों का जमावड़ा आपके 12वें भाव को सक्रिय कर रहा है। यह स्थिति अनावश्यक खर्चों का संकेत दे रही है। गाड़ी खराब हो सकती है, घर में किसी गैजेट पर खर्चा हो सकता है, या बेवजह की यात्राओं पर पैसा खर्च हो सकता है। कई बार हम जोश में आकर फरवरी जैसे महीने में बड़े निवेश कर देते हैं या कोई महंगी लग्जरी की चीज खरीद लेते हैं, जिससे बाद में बजट बिगड़ सकता है। मेरी सलाह है कि 15 जनवरी से 25 फरवरी के बीच कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम ना लें। शेयर बाजार या अन्य स्रोतों से दूर रहें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मार्च का महीना धन के मामले में गेम चेंजर साबित होगा। शुक्र देव 2 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे और वह आपके धन भाव पर संचार करेंगे। यह एक राजयोग जैसी स्थिति है। मार्च में आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक संपत्ति से लाभ हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं तो मार्च का महीना उसके लिए सबसे उत्तम रहेगा। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों और माता पिता के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। भले ही शनिदेव 7.5 दे रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में यानी शिक्षा और बुद्धि के भाव में विराजमान है और वो मित्र राशि में जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने विद्यार्थियों के लिए अत्यंत शुभ है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा। जो एकाग्रता पिछले वर्ष गायब थी वो अब वापिस आएगी। विशेषकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, लॉ, मैनेजमेंट या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आपकी परीक्षाएं इन 3 महीनों में है तो मेहनत कीजिएगा, परिणाम आपकी उम्मीद से बेहतर आएंगे। संतान पक्ष की बात करें तो जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गुरु की कृपा से इन 3 महीनों में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। जो दोस्त पहले से माता पिता है, उन्हें अपनी संतान की तरक्की देकर गर्व महसूस होगा। हाँ, राहु के लगन में होने के कारणवश कभी कभी बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। बच्चों पर अपनी राय थोपने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें तो संबंध बहुत मधुर रहेंगे। रिश्तों की बात करें तो यहाँ मामला थोड़ा मिला जुला है।
बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के लिए गुरु का पंचम भाव में होना एक रक्षा कवच का काम कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो जनवरी और मार्च के महीने में आपकी लाइफ में कोई खास इंसान आ सकता है। जो दोस्त पहले से रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में मैच्योरिटी आएगी। आप शादी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चेतावनी, फरवरी के महीने में जब मंगल और शुक्र का प्रभाव बदलेगा तो छोटी छोटी बातों पर साथी के साथ तकरार हो सकती है। शक और वहम से बचिएगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो शादीशुदा दोस्तों के लिए सप्तम भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु एक अलगाव का ग्रह है। इन 3 महीनों में, विशेषकर फरवरी माह में, आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं रहा है या वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ी चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 2 मार्च को जब शुक्र देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो मार्च का पूरा महीना दाम्पत्य जीवन में रोमांस और खुशियां वापस लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। बस जनवरी और फरवरी में आपको केतु के प्रभाव को समझना है, यानी जीवन साथी को थोड़ा स्पेस दें, उन पर हावी ना हो। अब बात करें स्वास्थ्य की, तो कहते हैं जान है तो जहान है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, स्वास्थ्य के मामले में आपको इन 3 महीनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जनवरी का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन 17 जनवरी के बाद से लेकर पूरे फरवरी माह तक जब सूर्य और मंगल आपके 12वें भाव पर संचार करेंगे तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 12वां भाव हॉस्पिटल और पैरों का होता है। आपको पैरों में दर्द, एड़ियों में तकलीफ या आंखों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। जिन दोस्तों को बीपी या नींद ना आने की समस्या है उन्हें फरवरी के महीने में अपना खास ख्याल रखना होगा। वैसे भी राहु लगन में होने के कारणवश कई बार आप एंजाइटी से घिर सकते हैं, यानी बीमारी होगी नहीं, बस उसका डर सताएगा। मार्च के महीने में स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार आएगा, पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। उपाय के तौर में बस मैं इतना कहूँगा, पानी खूब पिएं और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो दोस्तों, अगर मैं इन 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च को एक लाइन में समेटूं तो यह तैयारी का समय है। जनवरी आपको अवसर देगा, फरवरी आपकी परीक्षा लेगा और मार्च आपको इनाम देगा। शनिदेव चाहते हैं कि आप अनुशासित रहें, राहु चाहते हैं कि आप लीक से हटकर सोचें और गुरुदेव चाहते हैं कि आप ज्ञान और धैर्य का साथ ना छोड़ें। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं या इन ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के सटीक उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डरिएगा मत, बस सजग रहिए। आप कुंभ राशि के जातक हैं, आप परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं, उन्हें बदलते हैं। अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।